नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। श्री कृष्ण बिल्कुल तैयार हो गए हैं कौरवों के यहां पांडवों का संदेश लेकर के जाने के लिए, या जो भी कुछ हो एक बार दूत का कार्य करने के लिए श्री कृष्ण तैयार हुए हैं। इसी कथा प्रसंग को लेकर के महाकवि भास ने दूत वाक्यम नाटक लिखा है, जो बड़ा ही सुंदर है। एकांकी है लेकिन बड़ा ही सुंदर है। कभी पढ़िएगा, ना पढ़ पाए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, महाकवि भास निकालिए, वहां दूत वाक्य सुनिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। श्री कृष्ण जब तैयार हुए हैं तो अर्जुन फिर से उनसे कहते हैं, कुरुणाम अद्य सर्वेशाम भवान सुहृद सत्तमः। कुरु वंश में जो भी उत्पन्न हुए हैं, देखिए कुरु वंश में कौरव भी आते हैं और पांडव भी आते हैं, आप उन सबके सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, उनके संबंधी हैं, दैतो उनके प्रिय हैं। इसलिए हे पुंडरीकाक्ष, दुर्योधन कितना भी गुस्सा करे, उसका तो स्वभाव इस प्रकार का है, फिर भी आप शांत्यर्थम भ्रातरम ब्रूया यत्तद्वाच्यम अमित्र। किस प्रकार से शांति हो पाए, हमारे बीच में किस प्रकार से संधि हो पाए, उसके लिए आप प्रयत्न कीजिएगा। अर्जुन ने फिर से श्री कृष्ण के सामने वही राग अलापा है कि जैसे भी हो संधि होनी चाहिए। श्री कृष्ण योग्य मुहूर्त देखते हैं, रेवती नक्षत्र है और आकाश में सूर्यदेव एकदम से खिल उठे हैं। ऐसे में कार्तिक मास जब है, मैत्र नाम का शुभ मुहूर्त है, ऐसे समय पे उन्होंने प्रस्थान किया है। श्री कृष्ण जब प्रस्थान करते हैं तो अकेले नहीं जा रहे, उन्होंने अपने सारथी को, अपने सैनिकों को आज्ञा दी है, रथम आरोप्यताम शंखम चक्रम च गदया सह। भाई मेरे रथ को मेरे हथियारों, शंख चक्र गदा, जो भी उनके हथियार हैं, उन सब के साथ तैयार करो। उपासंगाश्च सत्यस्य सर्व प्रहरणानि च। उसमें जितने भी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ साधन हैं युद्ध के, सभी अस्त्र शस्त्र शक्तियां, सबको उसमें स्थापित करो। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि दुर्योधनस्य दुष्टात्मा कर्णस्य सहसौ बलः। दुर्योधन स्वयं दुष्टात्मा है और करेला वो भी नीम चढ़ा, उसको साथ मिल गया है कर्ण और शकुनी, दुशासन वगैरह का। दुश्मन कितना भी कमजोर हो, दुर्बलोपी बलीयशा शत्रु अवज्ञा न च कार्या। ऐसे शत्रु की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण यहां पे स्वयं सारी तैयारियां करवाते हैं, अपने रथ को अच्छी तरीके से तैयार करवाते हैं। उनके रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, ये 4 घोड़े उनके रथ में जुटे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गरुणध्वज हैं, उनका जो रथ के ऊपर ध्वज लगा हुआ है उस पे गरुण जी विद्यमान हैं। ये सारी तैयारियां होने के बाद ततः सात्यकिम आरोप्य प्रयेयु पुरुषोत्तम। सात्यकी को भी अपने साथ लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी सात्यकी का परिचय देते हुए कहा था कि ये श्री कृष्ण के अंग रक्षक के रूप में हमेशा रहते हैं। ये अर्जुन के सखा भी रहे हैं, ये अर्जुन के शिष्य भी रहे हैं। अभिमन्यु को सारी अस्त्र शस्त्र विद्या सात्यकी ने सिखाई है। देखिए ये किस प्रकार की परंपरा थी कि अर्जुन सात्यकी के गुरु हैं और सात्यकी अर्जुन के पुत्र, क्योंकि वो द्वारका में ही रहते हैं और सात्यकी भी द्वारका रहते हैं, अभिमन्यु के गुरु बनते हैं। तो ये एक जो परंपरा है वो एक दूसरे को इतना घनिष्ठ बनाती, इतना बांध के रखती है। आपने देखा है जब जब सात्यकी का नाम आया तब तक उनको पांडवों का अपमान सहन नहीं होता है। वो बड़े व्याकुल हैं, वो बड़े युद्ध के लिए तत्पर हैं।
और महान योद्धा हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है सात्विकिश्च अपराजिता, ये अपराजित योद्धा है, किसी युद्ध में इनका पराजय नहीं हुआ है। ऐसे सात्विकी को श्री कृष्ण ने अपने साथ में लिया है। इतने लोग ही नहीं चले हैं, और भी उनके साथ पूरी सेना है, जिसका वर्णन किया गया है कि जिसमें 10 महारथी योद्धा हैं, 1000 सैनिक हैं। क्योंकि जब एक ब्राह्मण दूत के रूप में जाए तो वो कैसे भी जा सकता है, एक रथ पे बैठ के जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण का एक अपना रुतबा है, एक अपना वर्चस्व है, एक अपनी औरा है, तो वो जब भी जाएंगे तो उसी प्रकार से उनको प्रस्थान करना पड़ेगा। इस प्रकार की तैयारियां हो गई हैं। वहां से प्रस्थान करने से पहले श्री कृष्ण वहां उपस्थित सभी ऋषियों मुनियों को प्रणाम करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जैसे ही कृष्ण का रथ चलता है, युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भी जितने वहां राजा लोग थे, जो भी इनके पक्ष के लोग हैं, वो सब उनके पीछे पीछे प्रस्थान करते हैं। जैसे जब कोई जाता है किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए तो उसके साथ कुछ दूर तक जाया जाता है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पुनः एक बार संदेश देते हैं, तम सर्वगुण संपन्नम श्रीवत्स कृतलक्षणम संपरिस्वज्य कौन्तेया संदेष्टुम उपचक्रमे। युधिष्ठिर ने उन श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया है, पहले उनसे बराबर गले मिले हैं। आपको याद होगा जब श्री कृष्ण ने पहला प्रस्ताव ये रखा था कि मैं दूत बन के जाने के लिए तैयार हूं, तब युधिष्ठिर ने कहा था कि दुर्योधन का भरोसा नहीं कर सकते हैं, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो मुझे राज्य नहीं, मुझे संपत्ति नहीं मिलेगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वो चलेगा, लेकिन आपका अगर अनादर भी वहां हो गया, अगर आपके साथ वहां कुछ भी गलत हो गया, तो उस चीज को हम सभी लोग सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी श्री कृष्ण वहां जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले युधिष्ठिर उनको अपने गले से लगा लेते हैं और फिर उनको संदेश कहना शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने संदेश देते हुए कहा, अस्मत् कृते च सततम यया दुखानि माधव अनुभूतान्य दुखार्हा ताम स्म प्रच्छेर अनामयम। आप वहां जाएंगे तो वहां आपको हमारी माता जी मिलेंगी, कुंती वहीं रह रही हैं विदुर के घर पे, तो उनसे मिलिएगा, उनको प्रणाम करिएगा, उनको हम सबके कुशल समाचार सुनाइएगा, उनकी कुशलता पूछिएगा। उनको दुख उठाने नहीं चाहिए, वो दुख भोगने के योग्य नहीं है। उन्होंने जीवन में बड़ी कठिन तपस्याएं की हैं, लेकिन फिर भी उनको जो दुख भोगने पड़ रहे हैं, उसके लिए आप उनसे हमारी तरफ से क्षमा याचना कीजिएगा, उनको आश्वासन दीजिएगा। वो जो पुत्र के शोक से व्याकुल हैं, उनको अभिवादन करके, उनको गले मिल करके हम लोगों के कुशल समाचार सुनाइएगा, जिससे कि उनको एक शांति का अनुभव हो सके। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने सबसे पहला संदेश अपनी माता कुंती के लिए दिया है। फिर वो कहते हैं कि जब आप वहां जाएंगे तो वहां धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महाराज बाल्लीक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, ये सभी लोग जो आपको मिलेंगे, इन सबको यथोचित हमारी तरफ से अभिवादन कहिएगा। और महाराज विदुर जो हैं, महाप्राज्ञम क्रूणाम मंत्रधारिणाम अगाध बुद्धिम ब्रह्मज्ञम स्वजेथा मधुसूदन, उनको हमारी तरफ से अपने गले लगा लीजिएगा। देखिए, पांडवों के मन में महाराज विदुर के प्रति अत्यंत आदर है, तो सबको यथोचित अभिवादन कीजिएगा, लेकिन विदुर जी से जब मिलें तो हमारी तरफ से परिस्वजेथा, उन विदुर को आप आलिंगन में ले लीजिएगा, जिससे कि मुझसे मिलने की शांति का अनुभव उनको होगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण को सबके प्रति क्या व्यवहार करना है, क्या संदेश मेरी तरफ से देना है, ये युधिष्ठिर कहने के बाद उनको अनुमति दे करके और श्री कृष्ण की परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान करते हैं, वापस चल देते हैं। अर्जुन फिर थोड़ी देर खड़े रहते हैं और श्री कृष्ण से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, तच्चेदम दद्यात् संगेन सत्कृत्या अवमृत्य च। अब देखिए, ये बिल्कुल प्रस्थान का समय है और अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप दुर्योधन के पास जाएंगे, दुर्योधन यदि निष्प्रिय भाव से, यानी कोई प्रकार का लोभ रखे बिना और सत्कार पूर्वक किसी भी प्रकार की अवमानना ना करता हुआ अगर राज्य प्रदान करे,
क्योंकि ये बात तय हुई थी। सभी सभासद, सभी राजा लोग इस बात को जानते हैं कि आधा राज्य वनवास के बाद हम वापस आएंगे, हमें हमारा प्राप्त हो जाएगा। ये तय हुआ था, उसी कुरु सभा में तय हुआ था। तो जो शर्त तय हुई थी, अगर उस शर्त का दुर्योधन पालन करने के लिए तैयार है, वो भी कैसे? सत्कृत्य अनवमन्य च, सत्कार पूर्वक और किसी भी प्रकार की अवमानना किए बिना, तो ये संधि आप कर लीजिएगा। अंतम नूनम करिष्यामि क्षत्रियाणाम जनार्दन है। और अगर वो इसके लिए तैयार नहीं होता है तो फिर हे जनार्दन, मैं इन सब का संहार अवश्य करूंगा, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। भीम ने जैसे ही अर्जुन की ये बात सुनी है, वेपमानस्य कौन्तेयः प्राक्रोशन महतोरवान धनंजय वचा श्रुत्वा हर्षोसिक्त महाप्रसन्न, वो एकदम आनंद में आ जाते हैं। देखिए, इन भाइयों के बीच में मंत्रणा हुई होगी। युधिष्ठिर ने कहा भीम से, अर्जुन से, और उन चीजों का इन दोनों भाइयों ने हृदय से स्वीकार कर लिया कि अगर संधि हो जाए तो सबसे अच्छा है। और इसलिए भीम तो एक बार भी श्री कृष्ण से ये नहीं कहते हैं कि नहीं, युद्ध हो ही जाना चाहिए। वो तो बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही बदनाम है। लेकिन आज जब अर्जुन ने चलते चलते श्री कृष्ण से ये कहा है, प्रस्थान करने के समय जब ये कहा है कि आप जा तो रहे हैं, संधि अगर हमारी शर्तों पे हो तो कीजिएगा, अन्यथा हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तब भीम को अत्यंत आनंद हुआ है। शरीर कांपने लग गया, क्योंकि ये बिल्कुल वो घड़ी है कि इस समय श्री कृष्ण से जो कहा जाएगा उसमें अब फिर और किसी नानुकुर की या फिर कुछ और कह दिया, इसका अवकाश नहीं। ये सुनने के बाद श्री कृष्ण यहां से चले जाएंगे। अत्यंत जोर से गर्जना करते हैं भीम, क्योंकि उनको अत्यंत आनंद हुआ है भीम अर्जुन की बात सुनकर के। अर्जुन अगर युद्ध के लिए तैयार है तो भीम तो हमेशा तत्पर थे। श्री कृष्ण पुनः रथ पे सवार हुए हैं। दारूक ने रथ को आगे बढ़ाया है, उनके साथ जो सेना है सभी ने प्रस्थान कर दिया है। श्री कृष्ण भी थोड़ा सा आगे गए थे कि बहुत सारे ऋषि मुनि उनके मार्ग में आ जाते हैं। श्री कृष्ण उनको देकर के रथ से उतर जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और उनसे कहते हैं कि कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो सब कहते हैं कि आप एक विशिष्ट कार्य के लिए जा रहे हैं और उस सभा में जाकर के आप क्या कहेंगे। वहां भीष्म होंगे, वहां द्रोणाचार्य होंगे, वहां विदुर होंगे, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ लोगों के बीच में आप जो भी वहां बोलेंगे उनके क्या अर्थघटन किए जाएंगे, क्या कुछ होने वाला है, हम ये सब देखना चाहते हैं। यानी जिस समय आप उस सभा में हो उस समय हम भी उस सभा में उपस्थित रहने की आपसे अनुमति चाहते हैं। अब श्री कृष्ण को तो इसमें क्या मना करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण की उन्होंने सम्मति ली है। श्री कृष्ण ने प्रस्थान किया। नभा संवृतमप्यासीत सर्वम जगदिदम तथा नादिशो नादिशो राजन प्रज्ञायन्ते स्मरेणुना। इतनी तीव्र गति से उनका रथ चला है, या इस प्रकार से उनकी पूरी सेना ने आनंद में प्रस्थान किया है कि चारों तरफ इतनी धूल उड़ी है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, दिशाओं का ज्ञान ही नहीं रह जाए, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। देखिए, ये जो वर्णन है ना, ये वर्णन आपको सामान्य लगता है, लेकिन आज भी यही होता है। जो ऐसे मनमौजी और मस्ती वाले लोग होते हैं, वो कुछ इस प्रकार की बाइक चलाएंगे जिनमें बड़ोर 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 आवाज ज्यादा आएगा, कुछ इस प्रकार के वाहन लेकर के निकलेंगे जिसमें वो एक अपना अलग रौब, अगर धूल उड़ानी है तो ज्यादा धूल भी उड़ाएंगे, धुआं निकालना तो ज्यादा धुआं निकालेंगे। ये सब उनके आनंद और उत्साह को अभिव्यक्त करते हैं। तो जो आनंदी और उत्साही लोग होते हैं वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। आज श्री कृष्ण का रथ भी जब प्रस्थान करता है तो वहां उसी प्रकार का वातावरण खड़ा हो गया है। महर्षि वेदव्यास अत्यंत सुंदर शब्दों में इसका वर्णन करते हैं। वैसे इस वर्णन का कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें इस चीज का ज्ञान होता है कि ये वर्णन किस चीज को व्यक्त कर रहा है। वृकस्थल नाम का स्थान है, वहां जाकर के पहुंच गए हैं। वहां जाकर के श्री कृष्ण के सारथी दारुक ने रथ की घोड़ों को योग्य रूप से स्नान वगैरह करवाया, उनकी मालिश वगैरह करवाई है, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि आज हम यहीं रुकेंगे। सारे रास्ते पूरी प्रजा उनके दर्शन के लिए व्याकुल है, जगह जगह लोग खड़े रहते हैं, जगह जगह लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। वृकस्थली के लोगों को जैसे ये पता चलता है कि आज यहीं रुकने वाले हैं तो सभी लोग वहां आ जाते हैं।
सभी श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलिए आज आप हमारे घर पे रहेंगे, आप हमारे घर पे रहेंगे, आप हमारे घर पे रहेंगे। देखिए, ये है स्नेह और ये है व्यक्ति का व्यक्तित्व, जिसको देख करके सभी ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा हो जाए। तस्मिन् ग्रामे प्रधानास्तु या आसन ब्राह्मणा नृप आर्या कुलीना ह्रीमंतो ब्राह्मी वृत्तिम अनुष्ठिता। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, उस ग्राम में जो भी, यानी उस गांव में जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग थे, ब्राह्मण थे, व्यापारी थे, कुलीन, श्रीमंत, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ऐसे जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग थे सभी वहां आकर के पहुंच गए। देखिए, अभी की स्थितियां अलग हैं। आजकल सब जगह होटल बन गए हैं, लेकिन मैं छोटा था तो मुझे याद है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। कहीं कहीं धर्मशालाएं पाई जाती थी, नहीं तो व्यक्ति अगर प्रस्थान करता था तो उसके साथ अपना, जिसको कहते हैं कि लोटा लंगोटा वगैरह, इतना साधन अपने पास वो रखता था कि कहीं भी वो रात्रि को निवास कर पाए और सुबह होकर के नित्य प्रति से निवृत्त हो पाए और शुद्ध होकर के आगे प्रस्थान कर पाए। ये एक प्रकार की परंपरा थी, ये एक प्रकार की विधि थी। बैलगाड़ी से कई कई दिनों की यात्राएं की जाती थी। तब तो बहुत ज़्यादा इस प्रकार के साधनों का उपयोग नहीं होता था, सब जगह बस भी नहीं जाया करती थी, और तो कोई साधन की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल वगैरह तो हुए ही नहीं करते थे, या तो साइकिल थी या बैलगाड़ियाँ वगैरह थी। तो आप कल्पना कीजिए कि उस समय सारी तैयारियां करके घर से निकला जाता था। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने भी जब प्रस्थान किया तो भोजन सामग्री ये वो सब कुछ तैयारी करके निकले हैं। तो उस स्थान पे उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया है, लेकिन सभी उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए। ऐसे में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, अभेद्य चैषाम वेशमानी। श्री कृष्ण इन सबके घरों पे जाते हैं, पुनर्आयात सहैव तै, और सबसे मिलके सबके साथ प्रेम दिखा करके फिर से अपने उसी निवास स्थान पे वापस आ जाते हैं, और रात्रि को वहीं उन्होंने निवास किया है। कि गुप्तचर तो हमेशा घूमते रहते हैं। जैसे धृतराष्ट्र को ये समाचार मिला है कि श्री कृष्ण स्वयं दूत बन के आ रहे हैं, ये एक आनंद का समाचार है। धृतराष्ट्र ने पूरे मार्ग में इसके बाद इस प्रकार की व्यवस्थाएं करवाई हैं कि बीच बीच में उनको जहाँ रुकना हो, विश्राम करना हो, थोड़ी बहुत देर उनके सेना को विश्राम करना हो, नाश्ता पानी भोजन वगैरह करना हो, तो उन सब चीज़ों का इंतजाम करवाया गया है। दुर्योधन को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी है, लेकिन भीष्म पितामह और सभी लोगों ने इस चीज़ की सम्मति दी है। इस प्रकार से श्री कृष्ण की वो यात्रा अत्यंत सुखद हो, और वो जब हस्तिनापुर पहुँचे तो उनके मन में एक आनंद होना चाहिए। इस प्रकार की तैयारियां की गई हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।